बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज लेके आया हूं ईद उल अज़हा बकरा ईद की एक स्पेशल स्नैक रेसिपी बीफ चटखारा रोटी बनाएंगे। बहुत टेस्टफुल बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप मेहमानों की तारीफ़ें लूटना चाहते हैं, घर आए मेहमानों को अपने स्किल्स दिखाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी बनाएं। बहुत अच्छी और बहुत टेस्टफुल बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस बीफ ले लिया। मैंने 3 पाव बीफ लिया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगा। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बारीक स्लाइस में काट कर शामिल कर दिया। इसकी बहुत अच्छी कोटिंग होती है, ये लाजमी डालिएगा। अब मैं 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अब मैंने इसमें स्पाइसी शामिल करने हैं। हल्दी मैं डाल दूंगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया और हस्बे जायका नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मैं शामिल कर दूंगा, बारीक पिसा हुआ। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सिरका शामिल किया और 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस शामिल किया। अब थोड़ा सा येलो कलर फूड कलर शामिल करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। बहुत जल्दी बन जाती है, आधे पौने घंटे में हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में घुल जाती है और बाहर से क्रंची क्रिस्पी। प्रेशर कुकर लिया और प्रेशर कुकर में मैंने सारा शामिल कर दिया। अब मैंने इसमें पानी लगाना है। पानी मैं उतना ही लगाऊंगा जितना हमारा गोश्त है, यानी 3 पाव गोश्त है तो 3 पाव ही मैं पानी शामिल कर दूंगा। आधा किलो वाला मेरा डिब्बा है, एक भर का मैंने डाल दिया और आधा फिर मैं डाल लेता हूँ। इतना ही हमने पानी शामिल करना है। इसको हिलाकर मिक्स करके अब हम इसको ढकना लगाकर प्रेशर लगाएंगे और 30 मिनट मैं इसको पकाऊंगा। सीटी बजने के बाद, प्रेशर घूमने के बाद 30 मिनट हमने काउंट करने हैं और 30 मिनट हम इसको प्रेशर लगाएंगे। इतनी देर में हमारा गोश्त अच्छा गलकर तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह देखें, पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और गोश्त भी हमारा गल गया है। हम चेक कर लेते हैं। पानी हमारी ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा सा खुश्क करेंगे। पहले हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कैसा गला है, कितना टेंडर हुआ है। माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह कितना अच्छा टेंडर हुआ है, कितने अच्छे से गल गया है। हमको ऐसा ही चाहिए। बस मैं थोड़ी सी आंच जलाकर जल्दी से इसका पानी खुश्क कर लेता हूँ। बहुत जल्दी पानी खुश्क हो जाता है। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी मैंने खुश्क कर लिया और इसको मैंने कटोरे में निकाल लिया। अब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए और मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया मैंने शामिल कर दिया। साबुत धनिया शामिल करके थोड़ा सा मैंने अजवाइन शामिल किया है, सिर्फ 1 चुटकी। आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं हल्की सी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी टेस्ट में लगती है। मैंने अजवाइन शामिल की और 1 नींबू निचोड़कर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अब हमने इसकी बैंडिंग करनी है ताकि हमारा जो प्याज और मसाले, जो हमारा मसाला बेहतरीन बना था प्याज के साथ और बाकी जो से हमने ड्राई मसाले डाले हैं, इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा और मिक्स करके आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो जाता है, सारा मसाला इससे साथ अच्छे से जुड़ जाता है। ये देखें माशाल्लाह, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। मैंने फ्राई पैन ऊपर चूल्हे पर चढ़ा दिया है और ऑयल डाल लूँगा। इसको शैलो फ्राई हमने करना है। ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें सारी बोटियां डाल दूंगा। ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम आंच पर गर्म करना है और 4 से 5 मिनट में हमारा बैच फ्राई होकर तैयार हो जाता है। तकरीबन 2 बैचों में मेरा ये गोश्त बनकर तैयार होगा। 5 मिनट एक बैच पे लगेंगे और 5 मिनट दूसरे बैच पे। देखें जितनी डाल सकती हैं आसानी से हम बोटियाँ डाल लेंगे, लेकिन हमको अलग-अलग करके डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना, नीचे ना ये चिपकती हैं और ना ही ऑयल ख़राब करती हैं। बहुत बेहतरीन बनती हैं। 1 से 1.5 मिनट बाद मैं इनको पलट लेता हूँ। देखिए कैसा कलर आया माशाल्लाह। इसको हमने मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं करनी और लो भी नहीं करनी, क्योंकि हमारा गोश्त पहले से अच्छे से टेंडर है, गला हुआ है। सिर्फ हमने बाहर से क्रिस्पी करना है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्राई हो रही है। इधर हम रायता तैयार कर लेते हैं। 1 पाव मैंने दही ली और इसमें मैंने रायता मसाला शामिल कर दिया। 5 सेकंड में हमारा देखें माशाल्लाह रायता बनकर तैयार है।
रायता मसाला बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इधर हमारा गोश्त भी बनकर तैयार है, अच्छे से फ्राई हो गया। इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। और देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और अंदर से तो आप देख ही चुके हैं। मज़ीद मैं आपको लास्ट में फिर दिखाऊंगा कि अंदर से कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले। आप इसको मेहमानों को पेश करें या नान और रायते के साथ खुद खाएं, बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार होते हैं। और ईद की स्पेशल रेसिपी है, तो ईद के टेबल पर आपकी इससे बेहतर कोई और रेसिपी नहीं होगी। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेता हूँ, क्योंकि जो चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है वो उतनी ही खाने में भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने हल्का सा धनिया ऊपर छिड़क लिया और हल्का सा मैं इसके ऊपर नींबू निचोड़ लूँगा। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कितना टेंडर हुआ है। देखिए माशाल्लाह हाथों में कैसे घुल रहा है, कितना बेहतरीन गल कर तैयार हुआ है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।